दोस्तों, जिस कदर सोने का दाम बढ़ रहा है और जिस कदर आगे जाकर सोने का दाम बढ़ने वाला है, आजकल बहुत सारे लोगों का यही सवाल है कि अगर गोल्ड में इन्वेस्ट करें तो कैसे करें। हाउ टू इन्वेस्ट इन गोल्ड इन टुडेज टाइम। अगर यही सवाल आप लोग मेरे को 1 साल पहले पूछते तो मैं यही बोलती कि सबसे बेस्ट ऑप्शन गोल्ड में निवेश करने का है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। पर आजकल तो गवर्नमेंट ने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड इशू करना बंद कर दिया है और जो पहले के सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड हैं वो आजकल प्रीमियम रेट में मार्केट में बिक रहे हैं। तो आज के डेट में सबसे बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन क्या है गोल्ड में इन्वेस्ट करने का, जिसमें आप टेंशन फ्री होके निवेश कर सको और ज्यादा से ज्यादा रिटर्न बना सको। आज के इस वीडियो में मैं इसी बारे में बात करने वाली हूँ। और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, जहां पैसे की बात आती है वहां आपको पूरा इंफॉर्मेशन, पूरा नॉलेज होना जरूरी है। इसीलिए मेक श्योर करना कि वीडियो को एंड तक देख रहे हो। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अब तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो आपको पता है क्या करना है। जल्दी से जाना है, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ ही में बेल नोटिफिकेशन के आइकॉन को भी प्रेस कर लेना है, ताकि मैं जो भी फाइनेंस रिलेटेड वीडियो बनाऊं वो आप लोगों को टाइमली मिल पाए और आप लोग उसका भरपूर फायदा उठा पाओ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, गोल्ड में निवेश करना हमेशा एक फायदे का सौदा रहा है, क्योंकि जब भी आप गोल्ड में निवेश करते हो वो मार्केट के इन्फ्लेशन को तो बीट करता ही है, साथ ही में वो आपको अच्छा खासा रिटर्न भी बना के देता है। अगर मैं पास्ट हिस्टोरिकल डेटा की बात करूं तो ये हमेशा देखा गया है कि जब भी स्टॉक मार्केट नीचे जाता है गोल्ड का प्राइस ऊपर जाता है, यानी हाई रहता है। और वहीं पे अगर मैं एवरेज रोलिंग रिटर्न की बात करूं तो पास्ट हिस्टोरिकल डेटा के अकॉर्डिंग जो एवरेज रोलिंग रिटर्न है गोल्ड की वो 12.1% से बढ़ के 13.4% हो गई है। और आगे चलकर ये शायद बढ़े भी, क्योंकि जिस कदर सोने का दाम बढ़ रहा है तो उसका एवरेज रोलिंग रिटर्न तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इससे पहले कि मैं आप लोगों को ये बताऊं कि गोल्ड में कहां निवेश करें, आप लोगों के लिए ये जानना ज्यादा जरूरी है कि गोल्ड में कितना निवेश करें। आपके पोर्टफोलियो में गोल्ड का इन्वेस्टमेंट अगर 15 से 20% तक का रहता है तो सही है। अगर 20% से ऊपर चला जाता है तो फिर वोलेटिलिटी हाई हो जाती है और अगर आगे चलकर गोल्ड का प्राइस कम होता है तो आपको इतना अच्छा रिटर्न नहीं मिल सकता। इसीलिए अगर आप वोलेटिलिटी के रिस्क को कम करना चाहते हो तो आपके पोर्टफोलियो में गोल्ड का इन्वेस्टमेंट 15 से 20% तक का रखना ही सही माना जाता है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि हमारे पास गोल्ड में निवेश करने के क्या क्या अवेलेबल ऑप्शंस हैं और इन अवेलेबल ऑप्शन में से सबसे फायदेमंद ऑप्शन कौन सा है जो आपको हाई रिटर्न बना के दे सकता है। सबसे पहला ऑप्शन फिजिकल गोल्ड। फिजिकल गोल्ड यानी ज्वेलरी। जब भी आप ज्वेलरी शॉप विजिट करते हो और जब भी आप ज्वेलरी खरीदते हो, अगर आप ये सोच के खरीद रहे हो कि आप इन्वेस्टमेंट के लिए खरीद रहे हो तो आप बहुत ही गलत सोच रहे हो। क्योंकि फिजिकल गोल्ड के डाउन साइड इफेक्ट क्या है? एक तो इसमें हायर मेकिंग चार्ज है। 10% तो मिनिमम मेकिंग चार्ज लगता है, वो बढ़ बढ़ के 26%, 25% और कहीं कहीं तो 30% मेकिंग चार्ज भी होता है। डिपेंड करता है आप क्या ज्वेलरी ले रहे हो। दूसरा डाउन साइड इसका क्या है कि इसमें जीएसटी लगता है 3% का। और तीसरा डाउन साइड क्या है? जब भी आप ज्वेलरी खरीदते हो तो आपको टेंशन रहता है कि इसे सेफली रखो कहाँ पर। अगर घर में रखते हो तो हमेशा टेंशन रहता है चोरी का। अगर बैंक लॉकर में रखते हो तो उसमें भी आपको बैंक को सालाना फीस देना पड़ता है, वो फ्री का नहीं होता। तो ये है 3 डाउनसाइड इफेक्ट फिजिकल गोल्ड खरीदने का। और जो लोग भी फिजिकल गोल्ड ज्वेलरी को इन्वेस्टमेंट के तौर पे खरीदते हैं वो वहां गलत जाते हैं कि जब भी वो सोना बेचने जाते हैं, जो जो 10% मेकिंग चार्ज होता है या 20% या 30%, जितना भी मेकिंग चार्ज होता है वो पूरा पानी में जाता है, क्योंकि वो मेकिंग चार्ज आपको सोना पिघलाते वक्त नहीं मिलता है। तो जो भी लोग सोने को, फिजिकल गोल्ड को इन्वेस्टमेंट के तौर पे ले रहे हो, बहुत बुरा सौदा है। दूसरा ऑप्शन क्या है गोल्ड में निवेश करने का? गोल्ड कॉइन, गोल्ड बार या गोल्ड बिस्किट।
गोल्ड कॉइन हो गया, गोल्ड बार हो गया या गोल्ड बिस्किट हो गया, इन सब चीजों को आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से तो खरीद सकते हो, लेकिन इसके भी डाउन साइड इफेक्ट हैं। और इसके डाउन साइड इफेक्ट क्या है? इसमें भी 3% का जीएसटी लगता है, इसमें भी मेकिंग चार्जेस लगते हैं। भले ही वो फिजिकल गोल्ड के बराबर मेकिंग चार्जेस नहीं होते, क्योंकि जहां पे फिजिकल गोल्ड का मेकिंग चार्जेस 10% से शुरू होता है और वो 30% तक भी जा सकता है, लेकिन गोल्ड बार, गोल्ड कॉइन या गोल्ड बिस्किट के जो मेकिंग चार्जेस होते हैं वो लगभग 5 से 6% तक के होते हैं, लेकिन होते जरूर हैं। और तीसरा क्या डाउन साइड इफेक्ट है इसका? इसको भी स्टोरेज के लिए आपको टेंशन लेना पड़ता है। घर में रखो तो चोरी का टेंशन, और बैंक के लॉकर में रखो तो आपको बैंक को फीस देना पड़ता है सालाना। तीसरा ऑप्शन क्या है गोल्ड में निवेश करने का? डिजिटल गोल्ड। डिजिटल गोल्ड कंपनीज कैसे काम करती हैं? वो आप लोगों से पैसा लेती हैं और बदले में आपको जो गोल्ड देती है वो डिजिटल फॉर्म में होता है। तो डिजिटल गोल्ड कंपनीज आपसे पैसा लेके रियल में सोना खरीदती हैं, अपने वेयर हाउस में रखती हैं, तो उस सोने को स्टोरेज करने का हेडेक जो होता है वो डिजिटल गोल्ड कंपनीज पे होता है, आपका हेडेक नहीं होता स्टोरेज करने का। लेकिन जो वो डिजिटल गोल्ड कंपनीज होती हैं वो अपने वेयर हाउस में फिजिकल गोल्ड रखते हैं, वो उनका इंश्योरेंस भी कराती हैं, तो इसके लिए वो आपसे कमीशन लेती है जो कि एडिशनल कॉस्ट में आ जाता है। तो अगर आप ये सोच के डिजिटल गोल्ड कंपनीज में निवेश कर रहे हो कि आपको कोई एडिशनल कॉस्ट नहीं लगता सोने के अलावा, तो आप गलत हो, क्योंकि ये सारे चीजों का जो वेयर हाउस में रखने का जो हेडेक है, इंश्योरेंस करने का जो हेडेक है, कि अगर कहीं आगे चलकर इन डिजिटल गोल्ड कंपनीज का सोना चोरी भी हो जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी इनको पे कर देती है। तो इन सारे चीजों का जो डिजिटल गोल्ड कंपनीज कॉस्ट बेयर करती हैं, वो आपसे कमीशन के तौर पे वो पैसा ले लेती हैं। तो अगर हम वो एडिशनल कॉस्ट 3% मान के चलें और जो जीएसटी भी इस पे लगता है वो 3% मान के चलें, तो यहाँ पे भी आपको 6% कॉस्ट लगता ही लगता है गोल्ड के प्राइस के अलावा। तो इसका ये डाउनसाइड है कि अगर आप डिजिटल गोल्ड कंपनीज में निवेश करते हो तो आपको 6% कॉस्ट बियर करना ही करना है, रफली अप्रोक्सीमेटली। अभी आता है क्या बेस्ट ऑप्शन है जिसमें आप निवेश भी सोने में अच्छे से कर पाओ, टेंशन फ्री होके कर पाओ, और जिससे आपको हाई रिटर्न भी मिल पाए। तो तब मार्केट में आया गोल्ड ईटीएफ। अगर मैं साल 2025 में बेस्ट गोल्ड ईटीएफ की बात करूं तो मैं अभी आपको ऐसे 4 बेस्ट गोल्ड ईटीएफ के बारे में बताऊंगी जिसको मैंने इन पैरामीटर्स पे क्लासिफाई किया है। सबसे पहला पैरामीटर क्या है कि गोल्ड ईटीएफ का एयूएम कम से कम 1000 करोड़ का हो। एयूएम यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट। इससे आपको क्या फायदा होगा? अगर किसी गोल्ड ईटीएफ का एयूएम कम से कम 1000 करोड़ का है तो इसका ये मतलब है कि वो गोल्ड ईटीएफ बहुत ही पॉपुलर है। आप इस गोल्ड ईटीएफ में जब भी चाहो पैसा निवेश करके सोना खरीद तो सकते हो, लेकिन आप जब भी चाहो, आपको जब भी पैसे की जरूरत पड़े तो आप सोना बेच भी सकते हो। आपको बेचने खरीदने में कोई परेशानी नहीं होगी अगर कोई गोल्ड ईटीएफ इतना पॉपुलर है और जिसका एयूएम कम से कम 1000 करोड़ का है। दूसरा पैरामीटर क्या है कि जिसका एक्सपेंस रेशियो 0.62% या फिर उससे कम हो। और एक्सपेंस रेशियो क्या होता है? किसी भी फंड को मैनेज करने के लिए एक्सपेंस रेशियो उसका खर्चा होता है जो कि आप लोगों को देना पड़ता है। तो अगर किसी गोल्ड ईटीएफ का एक्सपेंस रेशियो जितना कम हो, यानी आपको उतने कम पैसे देने पड़ेंगे जो कि आप लोगों के लिए सही है। तीसरा क्या पैरामीटर है? लो ट्रैकिंग एरर, यानी जिसका ट्रैकिंग एरर कम से कम हो, लोएस्ट हो, और जो गोल्ड ईटीएफ मार्केट के सोने के प्राइस से क्लोजली मैच करता हो। अगर मैं चौथे पैरामीटर की बात करूं तो वो है क्रेडिबल हिस्ट्री, यानी जिस गोल्ड ईटीएफ ने अपनी अच्छी खासी ब्रांड वैल्यू बना ली हो, जिसका पास्ट परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा हो और हिस्टोरिकली उसने अपने इन्वेस्टर्स को अच्छा खासा रिटर्न बना के दिया हो। अगर मैं इन 4 पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग क्लासिफाई करूं आज के डेट में 2025 में बेस्ट गोल्ड ईटीएफ्स को,
तो ये 4 गोल्ड ईटीएफ्स उन लिस्ट में आते हैं। सबसे पहला जो है वो है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल गोल्ड ईटीएफ, दूसरा जो है वो है कोटक गोल्ड ईटीएफ, तीसरा जो है वो है एचडीएफसी गोल्ड ईटीएफ और चौथा जो है वो है यूटीआई गोल्ड ईटीएफ। तो साल 2025 में ये हैं ये 4 बेस्ट गोल्ड ईटीएफ जिनमें आप निवेश करके अच्छा खासा पैसा बना सकते हो। अगर आप मुझसे पूछो कि इन 4 बेस्ट गोल्ड ईटीएफ में से सबसे बेस्ट कौन सा है, तो मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल गोल्ड ईटीएफ सबसे बेस्ट है। क्यों? क्योंकि इसका एयूएम तो अच्छा खासा है ही, साथ ही में इसका क्रेडिबल हिस्ट्री भी है, साथ ही में इसका एक्सपेंस रेशियो भी कम है और इसका ट्रैकिंग एरर भी सबसे कम है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैंने आपको बताया कि अगर आप सोने में निवेश करना चाहते हो तो गोल्ड ईटीएफ से बढ़िया ऑप्शन हो ही नहीं सकता। और उन गोल्ड ईटीएफ में से आजकल तो मार्केट में बहुत सारे गोल्ड ईटीएफ्स अवेलेबल हैं, तो जो भी अवेलेबल ऑप्शंस है आपके पास उनमें से 4 बेस्ट ईटीएफ कौन से हैं और उनमें से बेस्ट ऑफ द बेस्ट गोल्ड ईटीएफ कौन सा है। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो मेक श्योर करो अपने सारे रिलेटिव्स, अपने सारे दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर रहे हो टू स्प्रेड द अवेयरनेस। आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं बहुत जल्दी मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए यू गाइस टेक केयर, स्टे हैप्पी, stay healthy and stay blessed. Bye bye.